जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ब्स देखा था जो हमें बार बार भ्रमित करते रहते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन, ऐसे सेंटेंस जो बार बार आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में आते रहते हैं और उनको जब हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ये आपको ट्रांसलेशन का हिस्सा है एक। अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, मतलब अगर इन सभी ट्रांसलेशन के वाक्यों को आप ध्यान दे लेते हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी और अपने ट्रांसलेशन स्किल में भी आप सुधार कर सकते हैं। ये आपका स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, और शुरुआत में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, आप लोग कभी कभी बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में ये सारी बातें आपको आती हैं। जैसे कहते हैं उसे मुझको फ़ोन करना पड़ा, उसे मुझको फ़ोन करना पड़ा। तो यहाँ देखिए, करना पड़ा मतलब व्यवस्था है, मजबूरी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसने किया, तो उसने ही हैड टू रिंग मी। रिंग मी मतलब फ़ोन किया, या कॉल मी भी यहाँ पर कर सकते हैं, या फ़ोन मी भी कर सकते हैं। और देखते हैं, मुझे कहाँ और जाना है, मतलब मुझे कहाँ और जाना है। तो यहाँ पर कहाँ नहीं, कहीं होना चाहिए। चलो कहाँ है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई हैव टू गो समवेयर एल्स, मतलब मुझे कहीं और जाना है। आई हैव टू गो समवेयर एल्स। एल्स मतलब के सिवाय, यानी इसके सिवाय मुझे कहीं और जाना है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, अक्सर पूछते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हुईच लगाते हैं, तो हुईच नहीं, यहाँ पर ग्रामर के अनुसार कौन सा सही होगा, व्हाट सही होगा। व्हाट डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह का कौन सा दिन इज़ इट टुडे, आज है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ इट टुडे। और देखते हैं और क्या कह रहा है। तो अगला सेंटेंस हम लोगों का है, साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम है। साइकिल के पिछले पहिए में हवा कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द हिंड व्हील मतलब पिछली पहिया ऑफ द साइकिल, मतलब साइकिल की, द हिंड व्हील ऑफ द साइकिल नीड्स पंपिंग, मतलब पंपिंग यानी हवा की उसको आवश्यकता है। फिर क्या कहा, सर्वदा अपने वचन के पक्के रहो। अपने वचन के पक्के रहो तो क्या करेंगे भैया, ऑलवेज रिमेन ट्रू, मतलब सच्चे रहो। पक्के रहो अर्थात सच्चे रहो, जो वचन दो, जो वाणी दो उसको पूरा करो, उसके प्रति सत्य रहो। टू योर वर्ड्स, अपने शब्दों के यानी अपने वचनों के, ऑलवेज रिमेन ट्रू टू योर वर्ड्स। अगला देखेंगे तो क्या है, उसका सिर चकरा रहा था। अक्सर कहते हैं ना कि उसका सिर चकरा गया, या मेरा सिर चकरा रहा था। तो क्या बताएंगे, ही वॉज फीलिंग गिडी। ही वॉज फीलिंग गिडी, गिडी मतलब चक्कर आना। तो क्या कहेंगे, ही वॉज फीलिंग गिडी मतलब वह चक्कर महसूस कर रहा था। और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे वाक्यों को लेकर के आया हूँ और इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप लोगों को लगभग मैं ऐसे 80-82 वाक्य दूंगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपका कोई भी गलती ना हो। चाहे आकाश साफ हो या घिरा हुआ हो, हमें अवश्य जाना है। जैसे कहते हैं ना कि बादल था, बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी। तो क्या है कि चाहे जो भी हो, बहाना कोई भी नहीं चलेगा। चाहे आकाश साफ हो या फिर बादल से घिरा हुआ हो, हमें अवश्य जाना है। तो इट मे बी फेयर और क्लाउडी, इट मे बी फेयर और क्लाउडी, चाहे साफ हो या बादल युक्त हो, बट वी मस्ट गो, लेकिन हमें अवश्य जाना है। चाहे जो कुछ हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये फिल्मी डायलॉग है। जैसे आप लोग देखते हैं नायक और नायिकाओं में, तो क्या कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर चाहे मित्र हो या कोई भी हो, तो क्या कहेंगे, कम व्हाट में। कम व्हाट में मतलब चाहे जो भी आ जाए। आई कैन नॉट लीव हिम, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। तो क्या करेंगे, आई एम ए बिट इंडिस्पोज्ड टूडे। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है तो आई एम ए बिट इंडिस्पोज्ड
टुडे, या फिर कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग। तो फीलिंग यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए ये होता कि आज मुझे कुछ बुखार महसूस हो रहा है तो हम फीवर कर देते, या सर दर्द महसूस हो रहा है तो हेडेक कर देते। तो बेटा यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, यहाँ पर सीधे क्या कहा जा रहा है कि तबीयत खराब है, तो इसलिए क्या करेंगे, आई एम ए बिट इंडिस्पोज्ड टुडे। देखते हैं 9 वाक्य देख चुके हैं, और अगर मज़ा आ रहा हो आपको इसको पढ़ने में, इसको समझने में, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। और 10वां वाक्य देखते हैं कि दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया। दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया, तो किसने साथ दिया, तो ही स्टूड, वह खड़ा रहा, यानी साथ दिया, बाई मी, मेरे बगल। इन वेल एंड वो मतलब दुख सुख में, उसने दुख सुख में मेरा साथ दिया। तो वेल एंड वो मतलब क्या होता है, दुख सुख। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, क्या कहे, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, तो आई हैव रन ए थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा, आई हैव ए रन ए थॉर्न इनटू माय फुट। फिर है अनाज का बाजार तेजी पर है, क्या कहा गया, अनाज का बाजार तेजी पर है। जैसे महंगाई है, काफ़ी महंगाई है, तो लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ बहुत तेजी पर चल रहा है, इसमें सोना बहुत तेजी पर है, चांदी बहुत तेजी पर है, तो क्या कहेंगे, ग्रेन मार्केट। अब अगर सोना है तो क्या कहेंगे कि गोल्ड मार्केट। इज़ लुकिंग अप मतलब ऊपर की ओर दिख रहा है, अर्थात तेज है, काफ़ी महंगा है। हम देखते हैं 13वां वाक्य हमारा क्या कह रहा है, तो 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो कह रहा है कीमतें पुनः चढ़ रही हैं, कीमतें पुनः चढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे, प्राइजेज आर अगेन शूटिंग अप। शूटिंग अप मतलब होता है चढ़ना, तो प्राइजेज आर अगेन शूटिंग अप मतलब कीमतें दोबारा चढ़ रही हैं, पुनः चढ़ रही हैं। आजकल सभी रेलगाड़ियां भरी रहती हैं। जैसे जब मतलब इस समय खाली समय हो रहा है धीरे धीरे, तो लोग आने जाने वाले, प्रदेश जाने वाले ज़्यादा रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि आजकल सभी रेलगाड़ियां भरी हैं, कोई खाली नहीं रहता है। तो ऑल द ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड मतलब ज़्यादा भीड़ युक्त है, यानी भरा हुआ है। नाउ ए डेज यानी आजकल। चलने की तो बात ही क्या, वह ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता। जैसे जब कोई बीमार होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि चलने की तो बात ही क्या है, वह ठीक तरह से बैठ भी नहीं सकता, तो क्या करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग मतलब चलने की कोई बात नहीं है, उसके बारे में बोलो ही मत। ही कैन नॉट इवन सिट प्रॉपरली, वह सही से बैठ भी नहीं सकता है। देखते हैं वाक्य नंबर 16 क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 16। तो 16 नंबर का सेंटेंस कह रहा है, चाहे मैं मर जाऊं पर झूठ कभी नहीं बोलूँगा। क्या कहा कि चाहे मैं मर भी जाऊं पर झूठ कभी नहीं बोलूँगा। तो आई वुड रैदर डाई दैन टेल ए लाई मतलब मैं झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा, ये चीज़ है, वुड रैदर दैन का प्रयोग है। 4 घंटे हुए गाड़ी प्लेटफार्म से चली गई, तो क्या कहेंगे, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म 4 आवर्स एगो। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म 4 आवर्स एगो। उसके तमाम शरीर में दर्द है, तमाम शरीर मतलब पूरे शरीर में, तमाम शरीर का मतलब पूरे शरीर में, तो क्या कहेंगे, देयर इज़ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी, देयर इज़ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी मतलब उसके तमाम शरीर में दर्द है। अब हम लोग देखेंगे अगला वाक्य, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। तो अगला सेंटेंस बेटा है कि इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि धन तो उनके पास बहुत है लेकिन संतुष्टि नहीं है, तो उसी बात पर कहा गया कि इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं है। फॉर ऑल योर वेल्थ मतलब तुम्हारे पूरे धन के बावजूद भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तुम संतुष्ट नहीं हो। फिर है मेरे सामने से हट जाओ मैं तुमसे दुखी हूँ। कहते हैं ना कि मेरे सामने से हट जाओ मैं तुमसे दुखी हूँ। जब बहुत ज़्यादा कोई नाराज़ होता है तो वो कहता है, तो क्या करेंगे, कीप आउट ऑफ माई साइट। साइट मतलब यहाँ पर दृष्टि है, नज़र है, मतलब मेरी नज़रों के सामने से दूर रहो। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थक चुका हूँ या मैं तुमसे दुखी हूँ। धनी बनने में बहुत समय लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सफलता में बहुत समय लगता है, या सफल बनने में बहुत समय लगता है, या धनी बनने में बहुत समय लगता है। तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू बी रिच मतलब धनी होने में काफ़ी समय लगता है, बहुत समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा अगला सेंटेंस, बहुत मज़ेदार वाक्य हैं, और अगर मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे ऐसे ही आपको मज़ेदार क्लासेस मिलती रहें। और देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 22 क्या कह रहा है।
तुम्हारी दशा पहले से अधिक खराब है। जैसे मान लीजिए कोई पहले बीमार था या पहले गरीब था और अब उससे भी अधिक बीमार या उससे भी अधिक गरीब हो गया है, तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी दशा तो पहले से भी अधिक खराब है। तो क्या कहते हैं, यू आर मच वर्स, मतलब तुम अधिक बुरे हो गए हो, देन बिफोर मतलब पहले से भी ज़्यादा, तुम पहले से भी ज़्यादा खराब हो या तुम्हारी स्थिति खराब है। मुझे परवाह नहीं चाहे वह पढ़े या खेले। जैसे जब बहुत बदमाशी कर देते हो, बहुत तंग कर देते हैं बच्चे अपने माँ बाप को, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, पढ़ें चाहे मिट जाएं चाहे धंस जाएं, कहते हैं ना ऐसा। तो मतलब बहुत क्रोधित होते हैं तब। तो वही चीज़ है कि आई डो नॉट केयर, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, वेदर ही रीड्स आर प्लेज, कि वह पढ़ता है या खेलता है। फिर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू मतलब तुम्हें क्या हो गया है। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस कह रहा है कि पत्र पढ़ने के बाद उसने दीपक बुझा दिया। तो ही पुट आउट द लैम्प, उसने दीपक बुझा दिया आफ्टर ही हैड रीड द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद। ये तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हमने बता दिया है। फिर कहते हैं बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे। बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं ना, जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो उससे यही प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है कि भैया अब क्या करोगे, आगे क्या करोगे, और क्या बनोगे, बड़े होकर के क्या बनोगे, छोटे बच्चों से। तो व्हाट विल यू विश टू बी, मतलब तुम क्या बनने की इच्छा रखते हो या रखोगे। व्हेन यू ग्रो अप ओल्ड, जब तुम बड़े हो जाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट ध्यान देना है 26 वाले सेंटेंस के बाद में, कि केवल व्हाट विल यू विश टू बी से भी वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। मतलब आपको व्हेन यू ग्रो ओल्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं कि व्हाट विल यू विश टू बी, मतलब तुम क्या बनना चाहोगे। अब देखते हैं अगला वाक्य हमारा क्या कह रहा है। 27 नंबर का वाक्य है, उसने चिल्लाकर कहा, उसने चिल्लाकर कहा कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं मर गया होता। तो क्या करेंगे, ही साउटेड, मतलब उसने चिल्लाया या चिल्लाकर कहा, हो वुड दैट, अच्छा होता। याद कीजिए, आपको इच्छा सूचक वाक्य में ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने काश या अच्छा होता की वाला वाक्य पढ़ाया था, आई वेयर डेड, वुड दैट आई वेयर डेड, ये वही चीज़ है बेटा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं मर गया होता। तो ये ऑप्टेटिव का है, ये वही चीज़ कहा गया है, वुड दैट आई वेयर डेड। फिर है, ज्यों ही मैंने यह दृश्य देखा त्यों ही मेरी तबीयत खराब हो गई। नो सूनर हैड आई सीन द साइट, मतलब ज्यों ही मैंने यह दृश्य देखा, यानी नो सूनर हैड आई सीन द साइट देन आई फेल्ट अनईजी। अनईजी मतलब कि परेशानी महसूस करने लगा। 29 नंबर कह रहा है, जो कुछ तुम कहते हो मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। अक्सर लोग होता है ना कुछ विरोधाभास वाले, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कोई मित्र है, कोई है जो आपके सामने विचार प्रकट कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। तो आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता विद व्हाट यू से, जो आप कहते हैं उससे। अब देखते हैं मतलब वाक्य नंबर 30 क्या कह रहा है। तो वाक्य नंबर 30 कह रहा है, अपनी होशियारी की डींग मत मारो। क्या कह रहा है, अपनी होशियारी की डींग मत मारो। बहुत से लोग अपनी चालाकी की डींग मारते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो उसी बात पर कह रहे हैं कि अपनी होशियारी की डींग मत मारो। तो डोंट बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डींग मारना, सेखी बगारना, ऑफ योर क्लीवरनेस, अपनी होशियारी की, अपनी चालाकी की। ऐसे व्यक्ति जो अपने मित्रों को धोखा देते हैं कमीने होते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मित्रों को धोखा देते हैं कमीने होते हैं। तो सच पीपुल एज डिसीव देयर फ्रेंड्स, एज सच पीपुल मतलब ऐसे लोग, एज डिसीव देयर फ्रेंड्स जो अपने मित्रों को धोखा देते हैं। आर मीन, मीन मतलब मतलबी होना या कमीना होना। कृपया घर ना जाइए जब तक कि हम वापस ना आ जाएं। अब आपको किसी ने कोई जिम्मेदारी दी है कि ये सामान बैठ करके देखना, तो वो तो यही कहेगा ना कि जब मैं आ जाऊं तभी जाना भैया, उसके पहले मत जाना। तो वही है, प्लीज़ डू नॉट गो होम टिल वी रिटर्न, यानी जब तक हम वापस ना आए तब तक घर वापस कृपया मत जाइएगा। चलिए देखते हैं 32 सेंटेंस हम लोग ऐसे देख चुके हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसेंशियल हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स वाले हैं। और 33 नंबर क्या कह रहा है, जैसे ही वह कमरे में आया
घड़ी ने 5 बजाए। आप याद कीजिए, आपको मैंने कंजक्शन में जस्ट एज वाला पढ़ाया है। जस्ट एज ही इंटर्ड द रूम, ठीक उस समय जब वह कमरे में प्रवेश किया, द क्लॉक स्ट्रक 5, घड़ी ने 5 बजाया। फिर कह रहे कठिन परिश्रम करो ताकि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ये भी मैंने पढ़ाया है। सो दैट का प्रयोग, तो क्या करेंगे, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट ताकि यू में पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में सफल हो सको। अब देखिए, मैं अवश्य विश्वास कर लूँगा जब तुम ऐसा कहते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप वहाँ पर किसी स्थान पर नहीं होते हैं और उस बारे में कोई बता रहा होता है, तो कहते हो आप कि हाँ आप कह रहे हैं तो हो सकता है, मैं विश्वास करता हूँ, मानता हूँ। तो वही चीज़ है, सिंस यू से सो, जब तुम ऐसा कहते हो, आई मस्ट बिलीव इट, मैं इसका विश्वास कर लूँगा। अब ये हमारा हो चुका बेटा 35, और 35 तक में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो बाकी को इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अभी शेयर भी कर देना, जिससे वे भी इंजॉय ले सकें। फिर क्या है, वह कल बाल बाल बचा। ये जब कोई दुर्घटना वगैरह होनी होती है, या जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना होती है जो अप्रिय घटना हो, तो उसमें कहते हैं ना कि बहुत बाल बाल बच गए। तो भैया उसके लिए क्या है, एस्टेड मतलब कल, ही हैड ए नैरो स्केप, मतलब वह बाल बाल बचा, बहुत बहुत करीब से बचा। एक ना एक दिन तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, एक ना एक दिन तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जब कोई नहीं काम करता है तो उसको लोग कहते हैं, या धोखा देने वाले व्यक्ति को, वन डे यू विल कम टू ग्रीफ, मतलब एक दिन तुम्हें दुख मिलेगा। फिर क्या है, हम शीघ्र ही उसकी चालाकी समझ गए। यहाँ क्या कह रहा है कि हम शीघ्र ही उसकी चालाकी समझ गए। तो वी सून सा, हमने जल्दी देखा, थ्रू हिज ट्रिक, उसकी चालाकी को, हमने जल्दी ही उसकी चालाकी को देखा। ये हमारा 38 सेंटेंस हो गया है। 39 नंबर कह रहा है कि मैं सदैव तुम्हारी आंखों में खटकता रहता हूँ। ये भी सही है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि तू हमें ही खाली बोलो, तो हमें ही तुम डांटते हो, हम तुम्हारे आंखों में हमेशा खटकते रहते हैं, तो ये उसके लिए है। तो आई एम ऑलवेज एन आई सोर टू यू। सोर मतलब होता है बेटा घाव, सोर मतलब क्या होता है, घाव। तो वही कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज एन आई सोर, मैं तुम सदैव तुम्हारी आंखों का घाव हूँ, टू यू, तुम्हारे लिए। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, ये भी कहा जाता है, ये मुहावरे टाइप का है। तो लेट अस सी, मतलब देखिए या आओ हम देखते हैं, व्हिच वे द विंड ब्लोज, हवा किस तरफ बहती है, हवा किस ओर बहती है, या ऊंट किस करवट बैठता है, ये उसके लिए कहा गया है। 41 है और लास्ट सेंटेंस है आज का, आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। जैसे कोई जब बहुत होशियारी करने लगता है तो कहते हैं कि आप तुम्हारी दाल यहाँ बिल्कुल नहीं गलेगी। तो योर स्कीम वुड नॉट टेक केयर, मतलब तुम्हारी योजना यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी, यानी तुम्हारी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी। तो बेटा आज हम लोगों ने देखा 41 सेंटेंस, और लगभग 40 सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए कल लेकर के आऊँगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज वाली क्लास कैसी लगी, क्या इसका अगला पार्ट लाया जाए, या अगर कोई सुझाव है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, अभी हिंदी वाली क्लास में संधि के एक व्याख्यात्मक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ के साथ में पार्ट 2, जिसका हम लोग पार्ट 1 कल वाली क्लास में देखे थे, परसों वाली क्लास में पार्ट 2 के साथ में आज हम लोग पुनः मिलते हैं शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।